क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। LMTM बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन का एक सर्कुलर था जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस सर्कुलर में ये मुकम्मल लिखा हुआ है, यानी कि 72 घंटे का टाइम दिया गया था। पाकिस्तान, फिलिपीन, इंडिया और श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ को 72 घंटे के अंदर अंदर यानी कि सऊदी अरबिया में आ जाएँ। और इसके अंदर यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली डेट लिखी हुई है, यानी कि ये 2020 का सर्कुलर था। इस सर्कुलर में यहाँ पे ये डेट वाले एरिया को किसी ने रिमूव कर दिया और उसके बाद इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। अब सोशल मीडिया पे जिसने भी वायरल किया, जहाँ तक ये चीज़ समझ में आ रही है, ये मुकम्मल एक प्लान था। वो किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो लास्ट मीटिंग हुई सऊदी अरबिया में, यानी कि सऊदी अरबिया में जो इस सारा इंटरनेशनल फ्लाइट्स के हवाले से और कोरोना के हवाले से मीटिंग हुई, उसमें जो ऑफिशियली तौर पे अपडेट आई, जस्ट इतना आया कि हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ओपन करने के हवाले से इक़दाम कर रहे हैं। जस्ट इतनी बात की गई। इस बात के बाद जो सऊदी एयरलाइन है, उनका जो लास्ट अनाउंसमेंट थी मार्च वाली, उस अनाउंसमेंट को लेके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल किया गया कि 20 कंट्रीज़ के लिए 17 मई को फ़्लाइट्स ओपन नहीं होंगी, जबकि ऑफिशियली तौर पे कहीं पे भी ये नहीं बताया गया था। जस्ट ये था कि हम अहकामात जो है वो कर रहे हैं, और साथ में ये था कि कमेटी डिसाइड करेगी जिन कंट्री में केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। जैसा कि अभी इंडिया में आप इंडिया की सूरत हाल देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी कंट्री जो है वो फ्लाइट ओपन नहीं करेगा इंडिया के लिए। तो मतलब कि ये था कि कमेटी डिसाइड करेगी कि मतलब कौन कौन से कंट्रीज़ में केसेस ज़्यादा है, वहाँ के लिए फ़्लाइट्स ओपन करनी है या नहीं करनी। उसके अलावा ये भी जो था, ये यानी कि कमेटी डिसाइड करने वाली बात भी मार्च में की गई थी। इस लास्ट मीटिंग में जस्ट इतना था कि हम अहकामात यानी कि कर रहे हैं, इनको इक़दामात कर रहे हैं फ्लाइट्स को ओपन करने के हवाले से। सबसे पहले एक पैनिक क्रिएट किया गया कि 20 कंट्री में यानी कि पाकिस्तान, इंडिया के लिए 17 मई को फ्लाइट्स ओपन नहीं होंगी। यानी कि सब लोगों के, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर इंडिया के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, जाहिर सी बात है यहाँ से अपनी जॉब से गए हुए हैं, छुट्टी पे गए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जो इस सिचुएशन से गुजर रहा हो, ये जस्ट वही जान सकता है कि कैसे हालात होते हैं। तो उनके लिए मतलब कि वो एक एक लम्हा के लिए इंतज़ार करते हैं कि कोई चांस मिले, कोई मौका मिले, हम वापस किसी तरीके जाएं। उसके बाद पहले ये पैनिक क्रिएट किया गया कि 17 मई को फ़्लाइट्स ओपन नहीं होंगी, तो वो और ज़्यादा परेशान हो गए। फिर उसके साथ बड़ी महारत के साथ एकदम इस सर्कुलर को जो है वो वायरल कर दिया गया। इसमें डेट चेंज करके वायरल करने के साथ ही ये जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स ने टिकट जो है वो बुक करना शुरू कर दिए। और बहुत ज़्यादा जैसे ही, तो सबसे जो घटिया तरीन बात है, पाकिस्तान मीडिया ने इस सर्कुलर को, इस न्यूज़ को बिना तहकीक किए, अब पता नहीं, अब यहाँ जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसके मुताबिक तो यही है कि ये मुकम्मल एक प्लान था। प्लान किस चीज़ का था वो भी देखते हैं। तो यानी कि पाकिस्तान का जितना भी मीडिया है, उन्होंने सबने इसको ब्रेकिंग न्यूज़ में चलाया। उसके बाद जो ट्रैवल एजेंट्स थे, उन्होंने टिकट्स बुक करने शुरू कर दिए। टिकट बुक करने के साथ जो एक सबसे नहायत घटिया चीज़ है कि जिसको भी टिकट दे रहे हैं उसको साथ ये बोल रहे हैं कि ये रिफंडेबल नहीं है, इमरजेंसी में टिकट है, रिफंडेबल नहीं है। मेरे साथ व्हाट्सएप पे एक दोस्त ने बात की, यकीन माने मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे बयान कर सकूं। वो मेरे साथ मतलब कि ऐसे हो गया कि रोने वाला हो गया कि मैंने टिकट बुक की है, वो इसको रिफंड भी नहीं कर रहा, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं टिकट ले सकूं। मैंने उधार पैसे लेके, तो मैं जैसे भी था मैंने भाग के अरेंज किए, क्योंकि कह रहा कि पाकिस्तान मीडिया में सब ने ये बोला। तो जब सब मीडिया ने कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई, तो फिर वो हमारा तो माइंड यही था कि ये कैसे झूठ हो सकता है, कैसे फेक हो सकता है। हालांकि मैंने वीडियो बनाई थी, मेरी वीडियो पे लोगों ने बोला कि ये फेक है। यानी कि जो फेक न्यूज़ थी उस पे किसी ने तहकीक नहीं की, जो मैंने सही न्यूज़ बताई उस पे भी किसी ने तहकीक नहीं की। अगर दोनों में से किसी भी एक पे तहकीक कर लेते तो शायद परेशानी ना होती। लेकिन बहरहाल यानी कि जितने भी ये ट्रैवल एजेंट्स थे, मैक्सिमम ट्रैवल एजेंट्स, उन्होंने टिकट बुक किए, और अब वो कह रहे हैं कि ये रिफ़ंड नहीं होगी, रिफ़ंड होगी, इतनी कटिंग होगी। अब मुझे नहीं पता कि वो टिकट उन्होंने वाकई बुक की या फिर एडिट करके वैसे ही प्रिंट करके निकाल के देते जा रहे हैं, या उनको ये पता था कि ये सर्कुलर फेक है, जस्ट पैसे कमाने के लिए माफिया है, उन्होंने ये किया। लेकिन बहरहाल मेरी अब तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है, मैं खुद भी करूंगा और आपसे भी रिक्वेस्ट है, लेकिन याद रखिएगा, अगर आज आपके ये सुन के खामोश हो गए
जस्ट के चलो मतलब जिनके साथ हुआ उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, तो कल आपकी या मेरी भी बारी आ सकती है। तो अभी हमें क्या करना होगा, जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी का, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के रिलेटेड सोशल मीडिया पे पेजेस हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट के, उनको हमें बोलना होगा कि इस पे एक्शन लिया जाए। जिन्होंने टिकट ली उनको मुकम्मल का मुकम्मल रिफंड दिलवाया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट दे या वो ट्रैवल एजेंट दे या जैसे भी दे। आप जुल्फी बुहारी जो है उसका ट्विटर अकाउंट, उस पर जाके आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वहाँ पे भी जाके उसको ट्वीट करें कि ये फेक न्यूज़ जिन चैनल ने भी चलाई उन पे जो है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जहाँ तक ये सिचुएशन नज़र आ रही है, सारी एक मुकम्मल प्लान था पैसे कमाने के लिए माफिया का, टिकट के हवाले से कि रिफंड करेंगे फिर बीच में से कटिंग करेंगे, या फिर जिसने भी, जाहिर सी बात है। अब मेरे पास सामने ये जो सर्कुलर आया, मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर इसको जब 2020 के साथ कंपेयर किया तो 100% सेम टू सेम था, बस डेट की चेंजिंग थी। यानी कि अगर मैं एक आम सा आदमी होके, आम सा इंसान होके इसको 5 मिनट में इसकी तहकीक कर सकता हूँ, तो मीडिया वाले क्यों नहीं कर, मीडिया वाले कैसे नहीं कर सकते? मतलब कि जिनके पास इतनी अप्रोच है कि वो एक कॉल से मुकम्मल तहकीक कर सकते हैं, यानी उनके पास मुकम्मल सोर्सेज होती हैं, तो उन्होंने किस बिना पे इसको जो है वो चलाया, किस बिना पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ की? हमें रिक्वेस्ट करनी होगी, रिक्वेस्ट करें, जैसे भी कंप्लेन करें प्लीज़, जितने भी दोस्त हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी कंप्लेन करें ट्विटर पे जाके जुल्फी बुहारी को, और जो ओवरसीज फाउंडेशन का इंचार्ज है उन सबको कंप्लेन करें। बेहतर यही है कि आप जो है वो जुल्फी बुहारी को ट्विटर पे जाके कंप्लेन करें कि इस पे एक्शन लिया जाए, और जिन्होंने टिकट लिए हैं उन सब के टिकट के पैसे भी रिफंड करवाए जाएं, और उसके साथ फेक न्यूज़ चलाने पे जितने भी चैनल्स हैं उन पे भी कोई ना कोई जुर्माना रखा जाए। प्लीज आप ये मत सोचें कि मेरे अकेले से ये करने से क्या होगा, हमें हर किसी को अपने हिस्से की शम्मा जरूर जलानी होगी। तो आप ये मत सोचें कि मेरे करने से नहीं होगा, चलो दूसरे लोग कर रहे हैं, तो एक एक करके यानी कि कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।